हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे हो और अच्छे ही रहोगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या क्या किया है एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर्स का बेसिक कर लिया था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, अगर किसी में कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है इवेलुएट करना है हमें। क्वेश्चंस आपको दे रखा है, मीन्स सोल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 7 रेज टू द पावर -1 प्लस 8 रेज टू द पावर -3 प्लस 14 रेज टू द पावर -2 और पूरे की पावर जो होल पावर है वो क्या दे रखी है 0। तो देखो एक चीज, चाहे यहाँ पे कितना भी बड़ा कुछ भी दो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर दे रखी है 0 तो वो नंबर का आंसर क्या हो जाता है 1। तो यहाँ कुछ नहीं करना, क्वेश्चन दिखने में बेशक थोड़ा बड़ा हो बट आंसर छोटा सा है। क्या है इसका आंसर? है इसका आंसर 1। कैसे है 1? क्योंकि देखो यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी पावर कितनी है 0, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो शायद किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मत सोचना कि फर्स्ट इतना छोटा था तो सारे ही क्वेश्चन इतने छोटे हैं, नहीं, थोड़े से लेंथी है बट इजी है, राइट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 5 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -8 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर -5। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले पावर क्या है नेगेटिव, तो क्या कर लेंगे पावर को पॉजिटिव बना लेंगे। 1/5 रेज टू द पावर 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जब भी नेगेटिव पावर होगी अगर उसको पॉजिटिव कर लोगे तो वहां पर क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। सेम वही चीज होती है, पॉजिटिव को नेगेटिव करना तो आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। यही लाइफ का रूल है, क्योंकि नेगेटिव बोलने वाले बहुत मिलेंगे, पॉजिटिव वाले कम मिलेंगे। और अगर कोई बोले नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव ही बोले। तो ये क्या है 1/5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -8 है। पावर को क्या करोगे पॉजिटिव, तो ये आएगा 1/5 रेज टू द पावर 8। ठीक है, सिर्फ पावर को पॉजिटिव किया है क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद थे तो मैंने इनको अलग से ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 रेज टू द पावर -5 यानी 1/5 की पावर 5। ठीक है भाई, क्या किया मैंने, सिर्फ पावर्स को पॉजिटिव बनाया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सॉरी पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। नंबर्स क्या है, बेस सेम है लेकिन नंबर कैसा है, डिवाइड है तो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। 4 - 8 मल्टीप्लाई 1/5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, अगर बेस सेम है और बीच में क्या है डिवाइड है तो क्या करेंगे, हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 4 - 8 कितना हो जाएगा भाई, -4। 4 - 8 -4, देखो इधर 4 - 8 क्या है, एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम माइनस। एक नंबर प्लस का होगा एक माइनस का, तो क्या करेंगे माइनस। एक नंबर प्लस एक माइनस, एक प्लस, यानी दोनों अलग अलग सिंबल्स हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो नंबर बड़ा था उसका सिंबल आएगा। जैसे यहाँ 4 - 8 है तो क्या है, एक नंबर प्लस है एक माइनस, तो माइनस किया। और साइन किसका आया, 8 के आगे क्या था माइनस, क्योंकि नंबर क्या बड़ा है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, सेम अगर ऐसे है दो नंबर प्लस हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो क्या करेंगे दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और साइन भी कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। अगर ऐसा होता -4 -8 कि दोनों ही नंबर कैसे हैं माइनस के, तो जो हमारा आंसर आता वो आता -12। तो चाहे दोनों नंबर माइनस के हो चाहे दोनों नंबर प्लस के हो, जब सेम नंबर्स होंगे तो क्या करेंगे ऐड। ठीक है, और साइन हमेशा जो भी सिंबल है उसका आएगा। अगर एक नंबर प्लस है एक माइनस है, ऐसे भी होता -8 + 4, तब भी यही बात थी, एक प्लस एक माइनस, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे।
सिंबल वही आएगा जो बड़े वाले लेटर का होगा, बड़े वाले नंबर का होगा। ठीक है, तो ये तो सबको समझ आया भाई। देखो अब बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -4 + 5, तो -4 + 5 कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/5 रेज टू दी पावर 1 है, लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि पावर 1 मतलब ये नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई, 1 टाइम, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/5। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई, नहीं, चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है मेरे पास 9 रेज टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर -4। तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो क्या आएगा, देखो ये 9 की पावर -2 है, रेसिप्रोकल आएगा तो ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 की पावर -4 है, ये क्या है, नेगेटिव है, लेकिन ये जब इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर के पास, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। अब कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि मैम ने क्या कर दिया, तो देखो दोबारा से, कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा तरीका था, क्या कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बना रही हूँ पावर को, तो ये पलट जाएगी, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सेम ये वाला नंबर क्या है, डिनोमिनेटर में है, जब पॉजिटिव बनाएंगे तो ये न्यूमरेटर के पास चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर के पास आ जाएगा, सिंपल। तो मैंने क्या किया, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, पोजीशंस चेंज कर ली इन्होंने। अब क्योंकि 9 और ये 3 आपस में हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सेम नंबर को डिवाइड कर देते हैं, बट यहाँ तो कुछ सेम है ही नहीं है तो क्या बना सकते हैं, अगर कहीं पर ऐसा है कि बना सकते हैं तो बनाओ भाई। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 × 3, राइट। तो लिखो इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 + 7 का स्क्वायर, और 3 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और इसका भी क्या है, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2, जब पावर्स ऊपर नीचे होती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये आएगा मेरे पास 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 2, और ये हो गया 3 रेज टू दी पावर 4। क्या नंबर सेम है, यस, नंबर्स आर सेम in numerator and denominator, so we will divide it now। तो क्या बचा यहाँ पर, only 7 का स्क्वायर बचा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ, ये होता है मेरे पास 49, मतलब 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई है, आंसर आ गया 49। ठीक है, चलिए बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन ईजी है, कैसे करेंगे, देखो भाई, सबसे पहले पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाओ, 1/4 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1। मैंने सब कुछ लिख दिया, वो समझ आया नहीं, चलो देखो, 4 की पावर -2 थी, क्या किया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। 1/3 की पावर -2 नेगेटिव थी, पॉजिटिव बनाया, 5 स्क्वायर एज इट इज लिखा, डिवाइड 2 का इनवर्स था, 2 की पावर -1 थी, इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लाई। आप देखो यहाँ 7 की पावर -1 है और उसकी पावर कितनी है, 0। जब भी किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसको 1 लिख सकते हैं। आप समझ आया, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे देखिए, यहाँ कहीं कुछ कटने का ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर देती हूँ। 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ तक आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 को तो 1 ही आएगा, 1/2 ही आएगा, इस 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ डिवाइड है, कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1। और ये 1 तो लिखो, आपकी मर्जी है, नहीं लिखो तो आपकी मर्जी, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ पर तो कुछ कट गया तो कट गया, कैंसिल कर दो उसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करो भाई, जब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा मेरे पास 1 × 1 × 25, यानी कि 25, और 8 9 जा 72। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बार बार वही बातें बोल रही हूँ, वही बातें रिपीट कर रही हूँ,
कि अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। एंड सेकंड, जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस नोट करने हैं, कहीं प्रॉब्लम है, दोबारा से देखने हैं, तो वीडियो को पॉज करें और वहाँ से उसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में? 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। और क्वेश्चन आपके पास है ये 6 का ए पार्ट। फर्स्ट मैं आपको नहीं कराऊंगी, फर्स्ट आप खुद से करोगे। और इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास 1/8 की पावर -1 माइनस 1/7 रेज टू दी पावर -2 और इसकी पावर -1। फर्स्ट मैं क्यों नहीं करा रही आपको, उसका रीज़न सुनो। फर्स्ट बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपली कैलकुलेशन है, बीच में प्लस है। अगर बीच में प्लस या माइनस है तो मतलब क्या करना है, एलसीएम लेके सोल्व करना है उसको। मल्टीप्लाई होते तो कहीं ना कहीं नंबर क्या हो जाते हैं, डिवाइड होके कट जाते हैं, ठीक है, कैंसिल हो जाते हैं। बट यहाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसको आप खुद से सोल्व कर लोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। और फिर मैं आपको कराती हूँ इसका फोर्थ पार्ट, जो कि है 3 की पावर 2 की पावर -2 और उसके बाद आता है -2, ठीक है। तो देखिए भाई फटाफट से क्वेश्चन है ये आपके पास और इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, पावर नेगेटिव, तो पॉजिटिव बनाएंगे। 1/8 का क्या हो जाएगा, 8 है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। -1 था तो मैंने 8 लगा दिया, माइनस 1/7 तो क्या हो गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर, नेगेटिव है ना पावर, पॉजिटिव बनाएंगे तो रेसिप्रोकल, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। और पावर कितनी थी हमारे पास, -1 थी, तो ये हो जाएगा। अब इसको सिंपली सोल्व करो आप, ये होगा 8 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और पूरे की पावर -1। 8 माइनस 49 माइनस के 41 होते हैं, यही होते हैं ना, ठीक है। ये है -1। अब पावर क्योंकि -1 है तो क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, तो ये आ गया 1/-41। लेकिन मैंने आपको बताया था कभी भी डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं छोड़ेंगे, उसको क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये आप सबको पता है, क्या कि जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये मैं जो माइनस का सिंबल था मैंने क्या लगा दिया ऊपर, तो ये आ गया -1/41। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव एंड जो दोनों नंबर्स होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर जो दोनों के अंदर कॉमन होता है वो सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए उन दोनों के बीच में, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए पार्ट 4 की बात करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3/2 रेज टू दी पावर -2 और उसकी भी पावर -2। जब पावर्स ऊपर नीचे होती हैं तो क्या कर देते हैं उनको मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 2 -2 इंटू -2 और ये हो गया 3/2 रेज टू दी पावर 4, राइट। अब एज इट इज भी छोड़ सकते हो बट अच्छा होगा कि आप इसको सोल्व कर दें। आपको पता है अगर a/b रेज टू दी पावर 4 हो तो क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। समझाया था ना ये सब कुछ, ये सारे आपको जो मैंने जहाँ पर आपको इंट्रो पार्ट कराया था इस चैप्टर का एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, वहाँ पे सारी लाज मैंने आपको समझा रखी हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 4 क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करो 3 को 4 टाइम्स, तो 3 को 4 टाइम्स करना भाई फटाफट से, कितना आया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो ये आ गया 81। और इसका क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, राइट, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो ये आ गया मेरे पास 81/16, ठीक है। भाई कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर्स जो ये चैप्टर है इसमें पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर सकते हो, तो थोड़ा सा एक बार उसको रीचेक कर लिया करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये था पार्ट 6 का ए पार्ट, ओके। और जो क्वेश्चंस मैं नहीं करा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको वो क्वेश्चन करने हैं बट खुद से करने हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, राइट। और आपको खुद से भी तो कुछ प्रैक्टिस करना है, अगर सारे मैंने ही करा दिए तो फिर आप क्या करोगे, राइट। तो आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। 1/6 की पावर -3 प्लस 1/3 रेज टू दी पावर -4 एंड इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास 4/3 रेज टू दी पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू दी पावर -1
और उस पूरे की पावर है -2। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आपको पहले भी बताया, अपनी नोटबुक और पेन साथ रखें, फटाफट से सोल्व करें। जब तक मैं क्वेश्चन को लिखती हूँ, नोटबुक आपके पास है, बुक आपके पास है, तो आप फटाफट से बुक से देखोगे क्वेश्चन, सोल्व किया, तब तक मैं लिखती हूँ, तब तक तो आपका सोल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन, राइट। उसके बाद आप रीचेक करोगे जब मैं कराऊंगी कि आपने क्वेश्चन सही किया या गलत किया। ठीक है, चलो भाई फटाफट से देखो। सबसे पहले पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 14 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब आ गया, और यहाँ से आ गया रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 की पावर 4, यही आया ना। 1/14 का की पावर, क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 14 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का क्यूब, यहाँ पे 3⁴। अब इसमें कुछ सोल्व करने का है भाई। 14 का स्क्वायर करोगे, 6 का क्यूब करोगे और 3 की पावर 4, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे। तो चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, फटाफट से मुझे इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, सोल्व करें। सबसे पहले देखती हूँ मुझे कौन कमेंट करता है। और सबसे बड़ी बात, सभी बच्चे, अगर मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन सोल्व करना है, मतलब सोल्व करके आपको आंसर सेंड करने हैं। आप क्या करते हो, मैम ने बोला किया, पता नहीं किया या नहीं किया, मेरे पास तो आंसर आया नहीं, इट मीन्स मुझे क्या पता आपने किया या नहीं किया, राइट। तो आप इसका का आंसर मुझे कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। चलो भाई अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। 4/3⁻⁻1, सेम वही चीज है क्या कि पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, कर दिया। -1/4 की पावर -1, तो क्या आ जाएगा 4 ही आएगा ना, 4/1 आ जाएगा, तो 4/1, और इस पूरे की पावर है मेरे पास -2। तो क्या करेंगे, पहले अंदर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद -2 जो पावर है उसको सोल्व करेंगे। देखो भाई 4 3 12, ठीक है, और इसकी पावर है -2, 3 - 12 -11/4, और इस पूरे की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, इस पूरे की पावर है 2। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया -11/4 का स्क्वायर, यानी अच्छा भाई ये पावर -2 है ना, पावर क्या है, -2 है, तो ये आ गया -11/4, तो ये आ जाएगा 4/-11, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 16/121। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताएं भाई, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। ठीक है, देखो भाई जल्दी से, क्वेश्चन था हमारे पास 4/3 की पावर -1, -1/4 की पावर -1, और पूरे की पावर -2। क्या किया, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल किया, -1/4 की पावर -1 यानी -4, एलसीएम लिया 4। ठीक है, तो 4 लिया तो ये आ गया 3 -4 4 जा कितना होता है, बताओ भाई फटाफट से, 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, और मैंने कितना लिख दिया 12, तो ये आएगा मेरे पास 16। तो 3 - 16 कितना हो जाएगा, 3 - 16 होता है -13/4, और इसकी पावर -2। आप देखो पावर कैसी है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल -4/13, और इसका स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे भाई, क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है ना स्क्वायर का मतलब। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 13 देखो -13 था, तो आप इसको यहाँ पर भी लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ रेसिप्रोकल किया, आपको पता है जब पावर 2 होती है तो इवन पावर है, नंबर को क्या बना देगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप इसको अलग करके भी लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर और -13 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 × 4 एंड 13 × 13 का स्क्वायर क्या आ गया 169। तो ये आ गया आपके पास आंसर 16/169। ठीक है, तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो हर जगह जो ये वाला जो आपके एक्सरसाइज है, हर जगह इस चैप्टर में पूरे में कैलकुलेशन बेस्ड है, तो हर जगह स्क्वायर्स और क्यूब्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अगर आपको क्यूब और स्क्वायर ऑलरेडी पता है पहले से, तो क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा। और अगर आपको स्क्वायर्स और रूट याद नहीं है, ठीक है, स्क्वायर्स और क्यूब्स, तो आप उसको लर्न कर लोगे एक तरीके से। ये देख लो कि ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या है,
ज़्यादा नहीं दे रही हूँ मैं आपको, 1 to 20 आपको क्या लर्न करने हैं, किसी भी नंबर के जो नंबर 7 to 20 उनके स्क्वायर्स लर्न करने हैं, और 1 to 20 आपको क्यूब्स लर्न करने हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सेम 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है, इस टाइप से 4 का क्यूब 64। ऐसे आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स दोनों चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी से सोल्व कर पाएं, ठीक है। चलो भाई 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th का फर्स्ट पार्ट देखिए, 3/5 का स्क्वायर रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1/5 रेज टू द पावर -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई 15 की पावर -2, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, क्या है, इसकी पावर डबल्स हैं, तो जब ऐसा होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 1/5 की पावर -6 नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर -2 यानी 5 का स्क्वायर, है ना। पावर्स क्या कर दी मैंने, रेसिप्रोकल कर दी, तो 5 की पावर -2 थी वो क्या बन गई 1/5 का स्क्वायर। 15 की पावर -1 का मतलब 1/15, यही है ना, सिर्फ रेसिप्रोकल किया और कुछ नहीं किया। यहाँ सिर्फ इसी इक्वेशन को जो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दे रखा था उसको थोड़ा सा सिंपल सा कर दिया ताकि शक्ल सूरत अच्छी हो जाए उसकी, है ना। तो अब इसकी जो शक्ल थी, जो इसका फेस था, सुंदर बन गया। चलो अब इसको क्या करोगे, सोल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो ये था उसे इजी दिखने लग जाएगा, है ना, कि जो ये क्वेश्चन था ये थोड़ा सा शक्ल से डरावना लग रहा था, ये नहीं लग रहा, इजी लग रहा है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या मैं इनको अलग अलग कर सकती हूँ, पावर्स को कर सकते हैं भाई, 3 की पावर 8 लिख सकती हूँ और 5 की पावर 8, ये तो हमने ला पड़ी थी। ओके, तो नेक्स्ट मैं एज इट इज लिख देती हूँ, ये लो भाई। अब 1/15 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/5 × 3, सही है। 15 को मैं 5 × 3 लिख सकती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे सिर्फ आंसर 15 होना चाहिए। 5 × 3 लिखूँ या 3 × 5 लिखूँ वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट ये और ये सेम होना चाहिए। अब 5 × 3 और 15 क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। ओके चलो भाई सोल्व करते हैं। देखो बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, या तो मल्टीप्लाई है तो ऐड होंगी, डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट होंगी, बट हम यहाँ पे कुछ और लॉजिक लगाते हैं। क्या मैं इसको देखो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं 3 की पावर 8 को 3 × 3 की पावर 7 नहीं लिख सकती भाई। मतलब क्या है इसका मतलब है 3 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी तो 3 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 टाइम हुआ, यहाँ पे 7 टाइम हुआ तो 80 टाइम। यहाँ से इजी क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपॉन 5 की पावर 8 है, क्या मैं इस 6 की पावर 8 को 5 की पावर 6 को कैंसिल नहीं कर सकती, कर सकती हूँ, बट कब, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ। अभी भी तो एक ही बात हुई, यहाँ 5 2 टाइम मल्टीप्लाई है, यहाँ 6 टाइम, दोनों को मिलाएंगे तो 8 टाइम ही तो हुआ, यानी ये 5 रेज़ टू पावर 8 ही तो है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी जब आपको ला करवाया था, a × b की पावर m को हम अलग करके a की पावर m × b की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 5 की पावर 8 थी, ठीक है, 5 की पावर 8 है, कंबाइंड पावर है, मैं उसको सेपरेट भी कर सकती हूँ, और जैसे ये नंबर था तो इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/5 × 3। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये 3 यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, ये 5 की पावर 6 यहाँ से कैंसिल हो गई, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ से मैं लिखूंगी 3 की पावर 7, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 7, बाकी तो 1 1 है। नीचे देखो 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 1, है ना भाई, कुछ भी पावर नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं। तो 2 + 4 + 1 5, तो ये आ गया मेरे पास 5 की पावर 5, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, पार्ट करते हैं हम सेकेंड।
मेरे पास है 7th का सेकंड पार्ट और वो क्या है 36 इंटू टी की पावर -7 अपॉन 6 की पावर -3 मल्टीप्लाई 12 इंटू टी की पावर -1 एंड टी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फोर्थ पार्ट भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। थर्ड पार्ट आप खुद से करोगे। फोर्थ पार्ट है इसका -2 की पावर -1 और इसकी पावर -3 माइनस 4 की पावर -2 और इसकी पावर -1 -3 की पावर -2। देखो बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन मैं लेफ्ट कर रही हूँ, जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ, वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहना है, मैथ्स काम ही प्रैक्टिस का है मैथ्स में। नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहा है, ये सोल्व करना है आपको। टी नॉट इक्वल्स टू 0 है, टी 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर टी 0 के इक्वल होगा तो पूरा क्वेश्चन ही 0 बन जाएगा। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं। आप इसको भी क्या करेंगे, पहले अपने अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, पावर्स देखो भाई, टी की पावर -7 है या टी की पावर -10 है। क्या करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो या फिर डायरेक्ट सोल्व कर दो। तो चलो पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। 36 एज इट इज लिख दिया। ये देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, टी की पावर -7 है, ऊपर नेगेटिव है, अगर रेसिप्रोकल करूंगी तो नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आ जाएगा टी की पावर 7। एक एक नंबर को उठा रही हूँ बिल्कुल आराम से, जल्दी से देखो। 36 एज इट इज, टी की पावर -7 नेगेटिव नंबर था, पॉजिटिव बनाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ओके। 6 की पावर -3, अगर इसको नेगेटिव है मैं पॉजिटिव में बनाऊं तो क्या ये ऊपर नहीं चला जाएगा, चला जाएगा ना, तो ये 6 की पावर 3 हो गया। ये तो भाई एज इट इज है, तो ये इसको लिख दो 12 और आपस में तो ये नंबर्स मल्टीप्लाई हैं। अब टी की पावर -10, यहाँ नेगेटिव है, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये बन जाएगा टी की पावर 10। देखो मैं डायरेक्ट भी लिख देती हूँ इसको, बट मैंने एक एक नंबर को आपको पहले बताया है कैसे लिखा। अब देखो 36 टी की पावर -7 नीचे चली गई, 6 की पावर -3 ऊपर आ गई और ये यहाँ आ गया। क्या किया, सिर्फ पावर्स को पॉजिटिव बनाया। आगे देखो कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया भाई 3 आ गया है ना, मल्टीप्लाई टी। बेस सेम है दोनों का, आपस में डिवाइड है, ऊपर नीचे है मतलब डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट 10 - 7। तो 216 की 3 से करो, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 4, 248 टी की पावर 10 - 7 3। तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का 248 टी क्यूब। अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम है तो भाई बताओ। अच्छा देखो भाई 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 4 और 3 2 जा कितना होता है 2 होता है, नहीं 3 2 जा 6 होता है ये। ठीक है, कितना होता है 6, ये हो गया 648। भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से कर लेना क्योंकि मिस्टेक हो सकती है। तो ये आ गया 648 टी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर्स एक दूसरे के ऊपर हैं भाई, यहाँ पे -2 रेज़ टू दी पावर -1 और इसकी पावर -3। जब ऐसे होता है तो मैंने बता रखा है पावर्स क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई। तो -1 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे, माइनस माइनस तो क्या बन जाएगा प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आ गया 3, तो पावर कितनी आ गई 3 -4। -2 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस बन गया और 2 1 जा 2, तो 4 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर -2 है, क्या करेंगे पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/3 का स्क्वायर। बताओ भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? मेरे अकॉर्डिंग तो होने नहीं चाहिए क्योंकि आपको एक एक स्टेप मैं बिल्कुल खोल के बता रही हूँ कि किस टाइप से कैसे आएगा, राइट। तो चलिए करो क्वेश्चन को। -2 की पावर 3 यानी -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन 8 कैसा आएगा माइनस का, क्यों? क्योंकि जो 3 है वो कैसा है ओड है, तो ओड में हमेशा ये नेगेटिव रहेगा नंबर। 4 का स्क्वायर 16 -1/3 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, ये आ गया मेरे पास 9। ठीक है, -8 - 16 कितना हो गया -24 -1/9। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे ना भैया, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 9 एलसीएम ले लिया, कितना आएगा, अगर 9 एलसीएम लेंगी तो -24 1 × 9 9 आया,
तो 24 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 9 से करो। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 और 3 216। और कैसा होगा, माइनस का होगा, और -1 ऑलरेडी था, तो -216 -1 -217 अपॉन 9 कितना आ गया, -217 अपॉन 9। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई, ये है आपका आंसर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। एक एक चीज मैंने आपको बताई है कि ये पावर है, ऊपर इसके पावर है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर नेगेटिव है तो उसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। आप देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स। 7th कंप्लीट हो चुका है, 7th के मैंने सारे पार्ट्स हो गए हैं, 4 पार्ट्स। जो बचा है वो आपको करना है इसका पार्ट। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो 8 का फर्स्ट पार्ट है वो देखिए। क्या है 8 का फर्स्ट पार्ट, -7 रेज टू द पावर x + 4 मल्टीप्लाई -7 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू -7 रेज टू द पावर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो चेंज होती रहती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे x है, अब x की कोई वैल्यू फिक्स है कि भाई मैं तो ये बोलूँ x की वैल्यू 1 होती है, नहीं भाई, x की वैल्यू 1 भी होती है, 2 भी होती है, 7 भी आ सकती है, -2 भी आ सकती है, एनीथिंग, कुछ भी आ सकती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 7, तो 7 की वैल्यू कितनी है, 7 ही तो है। क्या 7 की वैल्यू 8 आएगी, नहीं ना, तो 7 की वैल्यू 8 नहीं आ सकती। तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, कांस्टेंट जो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का तो मतलब ही होता है स्थिर, जो एक जगह रुका हुआ है, यानी कांस्टेंट है, जिसकी जो वैल्यू है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो, और बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, और इसको हम लिख सकते हैं x + 4 + 3 इक्वल्स टू -7 की पावर 11। तो ये आ गया मेरे पास -7x 4 + 3 7 -7 की पावर 11। ठीक है भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन? आगे देखो, बेस सेम है, बीच में इक्वल है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। क्यों हो जाएंगे? अब भाई क्वेश्चन तो यहाँ राइज होता है कि क्यों हो जाएंगे, ऐसे कैसे होगा। तो देखो इधर, अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर होता है 32 होता है। चलो देखो ऐसे लिखेंगे इसको, 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या होगी, देखो भाई बेस सेम है, बीच में =2 है, बेस भी सेम है, बीच में =2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू वो लेंगे, 2 की पावर 5 होती है 32, तो कह रहे इसकी ये भी इतना ही आएगा और ये भी इतना ही आएगा। कब आएगा, अगर मैं यहाँ x की कितनी वैल्यू लूँ, दोनों इक्वल है, नीचे यहाँ पे 2 5 टाइम मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो कि इक्वल आए। भाई सिंपल सी बात है कि अगर x 5 होगा तभी तो इसके इक्वल आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर भी ऐसा हो कि बेस सेम हो, बेस सेम हो, बीच में =2 का सिंबल हो, तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो x + 7 इक्वल्स टू 11। तो ये आ गया मेरे पास x 11, ये प्लस का 7 इधर जाके माइनस, तो 11 - 7 कितना हो गया, 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ठीक है भाई, कोई भी कंफ्यूजन? जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है वहाँ आपको इस टाइप से सोल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन वही पहले वाला है, बस एक लाइन ऐड हो गई है यहाँ पे, क्या कि अगर बेस सेम है और बीच में =2 है तो उसकी जो पावर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2, -1/5 1/5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -4 इक्वल्स टू -1/5 रेज टू दी पावर 3y - 1। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से,
अगर बेस सेम होता है तो हम क्या कर देते हैं, बेस सेम होता है तो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई है पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बट यहाँ पर बेस सेम नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ -1/5 है, यहाँ 1/5 है, यहाँ 5 है और यहाँ अगेन 1/5 है। तो फर्स्ट वर्क क्या होगा, हमें सबको सेम बनाना है, सबकी शक्लें एक जैसी होंगी तभी तो उनकी पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। तो चलो भाई देखो, क्या मैं -1 की पावर, क्या मैं इस माइनस को 1/5 जो है इसको ऐसे नहीं लिख सकती, कुछ फर्क पड़ेगा? या फिर मैं सिंपली बोलूँ इसको, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती? क्यों लिखा मैंने ऐसा? -1/5, ठीक है, सबसे पहले तो नंबर नेगेटिव है, उसकी पावर कैसी है, ओड होगी, तो नंबर हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। तो मैंने वो -1 बाहर ले लिया कि भाई नंबर तो कैसा है यहाँ मेरे पास, नेगेटिव ही आना है, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैंने यहाँ से -1 बाहर निकाल दिया तो ये नंबर पॉजिटिव हो गया, अगर मैं इसको -1 को फिर अंदर लाऊंगी नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं माइनस, जो पावर अगर ओड है तो वो बाहर माइनस ले आएंगे उसको, क्योंकि नंबर हमेशा नेगेटिव आएगा, तो मैंने पावर बाहर पहले ही लिख दी। और ये आ गया 1/5 की पावर 7। अब बेस सेम हो गया, डिवाइडेड बाय 5 की पावर -4 है, क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दो पावर को पॉजिटिव करने के लिए, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। और ये आ गया मेरे पास, यहाँ माइनस है भाई, ये हो जाएगा -1/5 रेज टू दी पावर 3y - 1, ठीक है। देखो अब सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ये तो कर दिया मैंने सोल्व। अब आपको पता है बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, सबने ही पढ़ा है, क्या होता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबको पता है, अप्लाई करते टाइम भूल जाते हैं, बस ये हमारी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड सोल्व करते हैं। -1/5 का रेज टू दी पावर 5, बेस सेम है, आपस में नंबर डिवाइड है, तो क्या होगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 7 - 4 -1/5 रेज टू दी पावर 3y - 1। क्या ये माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा, माइनस था यहाँ माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, दोनों इक्वल में है ना इधर उधर, तो डिवाइड में जाके करो या फिर ऐसे कर दो, एक ही बात है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 1/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 7 - 4 कितना हो गया भाई, 3 हो गया, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास 1/5 रेज टू दी पावर 3y - 1, बेस सेम है और आपस में नंबर मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, 5 + 3 कितना होता है, 5 + 3 8 इक्वल्स टू 1/5 रेज टू दी पावर 3y - 1। बेस सेम है, बताओ भाई, बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, यानी बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। 3y - 1 इक्वल्स टू 8। अब देखो कई बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे 8 इक्वल्स टू 3y - 1, भाई बात तो एक ही है, या तो मैं इसको इसके इक्वल लिखूं या इसके इक्वल लिखूं, बात तो एक है ना भाई। एक मेरे पास 10 रुपए का कॉइन है और एक मेरे पास 10 रुपए का नोट है, मैं शॉपकीपर को चाहे वो 10 दूं या वो 10 दूं, यूज तो 10 में ही होगा। तो आप चाहे इसकी बात करो, चाहिए जब दोनों इक्वल है, ये 10 का कॉइन और 10 जो नोट है दोनों इक्वल है ना, तो वैल्यू सेम है, तो उसकी जो उसका काम है वो भी तो सेम होगा। तो कह रहे चाहे आप इसको इससे इक्वल लिख लो या इसको इससे इक्वल लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, उसमें यही सब सिखाया था ना। देखो अभी हमें वैल्यूज निकालनी है, हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो जो फालतू की चीजें हैं उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ -1 था, उधर जाके प्लस हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 3y = 9। मुझे सिर्फ y चाहिए, तो ये 3 भी इधर ले जाऊंगी, 3 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 3 × 3 = 9। तो यहाँ से मेरे पास y की जो वैल्यू आई है वो आ गई 3। किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई, y की वैल्यू आ गई 3। एक बार दोबारा से बता रही हूँ, नंबर्स क्या थे, बेस मुझे सेम करना था क्योंकि मुझे वेरिएबल निकालनी है, y की वैल्यू तभी निकल सकती है अगर बेस सेम हो। बेस सेम के लिए इस माइनस को बाहर ले लिया क्योंकि पावर कैसी थी, ओड, और ओड में नंबर का जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आता है, नेगेटिव, तो माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये एज इट इज,
इसका क्या कर दिया, सिर्फ पावर पॉजिटिव की है मैंने, ठीक है, क्या की है, सिर्फ पावर पॉजिटिव की है, बाकी एज इट इज की ये यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए एज इट इज यहाँ पे क्या क्या, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, पावर्स बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, 7 - 4 3 आ गई, सेम आ गई, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, ये यहाँ से एज इट इज चलता आ रहा है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं कर रहा, आलसी इंसान है, ऐसे कैसे चलता आ रहा है, ठीक है। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में इक्वल टू है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, इक्वल की सोल्व किया मैंने तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एंड लास्ट है, ठीक है, 8th का लास्ट पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ, आज बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप देखो इसका लास्ट पार्ट, 3/8 रेज टू द पावर 4n + 2 मल्टीप्लाई 3/8 रेज टू द पावर 9 इक्वल्स टू, ये तो आप लोग कर लोगे भाई, ठीक है, चलो फिर भी करा देती हूँ, 3/8 रेज टू द पावर 6n + 7, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, बाकी बेस सेम है सब में, तो देखो क्या करेंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है नंबर, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 3/8 रेज टू द पावर 4n + 2 + 9, बेस सेम है, पावर्स मैंने ऐड कर दी, और इधर राइट साइड में ये एज इट इज रहेगा क्योंकि दूसरा कोई नंबर है ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे उसको, ओके, 3/8 4n + 9 + 2 11, 3/8 रेज टू द पावर 6n + 7, ठीक है, 6n + 7, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल, तो ये आ जाएगा 4n + 11 इक्वल्स टू 6n + 7, ठीक है, ओके, इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा 11 - 7 और ये होगा 6n - 4n, समझ आया यहाँ तक, ओके, 11 - 7 कितना होता है 4, 6n - 4n कितना होता है 2n, हो गया, ओके, इसको आप इधर भी लिख सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n लिखा मैंने, यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा था, इधर ले आओगे 2, यहाँ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो इधर में आके क्या आ जाएगा, इधर आके डिवाइड, तो 2 × 1 = 2 × 2 = 4, तो मेरे पास यहाँ से n की जो वैल्यू है वो आ गई, n = 2 आ गई, तो क्या कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज यहाँ पे आपको करवाए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हो, आप उसको पूछ सकते हो, आपको उसका फुल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए वेट करिए नेक्स्ट क्लास का, और जो ये क्वेश्चंस रिमेनिंग है इनको सबको सोल्व करके देखो, हो सकता है आपसे सोल्व हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करें इनको सोल्व करने का, घर पर रहें, सेफ रहें, अपना भी ध्यान रखें और साथ में अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हाँ, जब तक क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका एक बेनिफिट क्या होगा, आपके पास जब भी क्लास होती है लिंक शेयर कर दिया जाता है, बट बाय द वे कभी आपको गलती से लिंक शेयर नहीं हुआ, तब क्या, तो वो उसका एक बेनिफिट आपका ये है कि जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे सारे नोटिफिकेशन आपके पास आने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर लिंक नहीं भी मिलता तब भी आपके पास उसका नोटिफिकेशन, उस क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर, और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं आपके साथ, बाय।